नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एनसीईआरटी में 117 पदों पर निकली है भर्ती, 1.44 लाख तक सैलरी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने विभिन्न विषयों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी सरकार फिर लेगी 5200 करोड़ का कर्ज, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश सरकार इस महीने में एक बार फिर से 5200 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से ये कर्ज विभिन्न अवधियों में उठाया जाएगा। इस कर्ज की पहली किश्त 7 फरवरी को मिलने की संभावना है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोहन सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे राज्य की आर्थिक स्थिति की बदहाली और सरकार की वित्तीय विफलता का प्रमाण बताया। मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार, बरखेड़ी भदभदा में लोगों ने खुद हटाए मकान दुकान, 110 करोड़ मुआवजा जमा। भोपाल मेट्रो के पहले कॉरिडोर के दूसरे चरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही अड़चनों के बीच अब काम में तेजी आने की उम्मीद जगी है। मेट्रो की राह में आने वाली दुकान, मकान और अन्य संपत्ति धारकों के लिए करीब 110 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मेट्रो प्रशासन ने जिला प्रशासन के पास जमा करा दी है। भीमबेटका में बनेगा देश का पहला रॉक आर्ट इको पार्क म्यूजियम, 19 करोड़ की लागत से होगा तैयार। पुरातत्व और शैल चित्र प्रेमी अब भीमबेटका में वहां के शिल चित्रों के साथ ही देश भर में मिले शैल चित्रों के चुनिंदा संस्करणों को संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही स्थान पर देख पाएंगे। इसके लिए रायसेन जिले के भीमबेटका में रॉक आर्ट इको पार्क म्यूजियम बनाने की तैयारी है। ये देश में अपनी तरह का पहला म्यूजियम होगा। 20 जिलों में छाया कोहरा, 24 घंटे बाद सक्रिय होगा नया सिस्टम। इन दिनों मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कभी बादल, बारिश की स्थिति बन रही है तो सुबह कोहरा तो दिन में धूप नजर आ रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज में घना कोहरा और भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में कोहरा छाया रह सकता है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हो सकती है। 4 दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों के न पहुंचने का आरोप ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं ने लगाया था, जिसका विरोध सरकार ने किया था और कहा था कि वकील मौजूद रहे हैं। अब आज होने वाली सुनवाई में सरकार और ओबीसी वर्ग के वकील कोर्ट के समक्ष अपनी तर्क रखेंगी। इंदौर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की नेशनल समिट 7 फरवरी से। तेज, सुरक्षित और कम दर्द वाले इलाज की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए सेंटर ऑफ वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल केयर द्वारा इंदौर में 7 और 8 फरवरी को सीवीआईसी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस IRCAD इंडिया अरबिंदो कैंपस इंदौर में आयोजित होगी। चांदी की कीमतों में गिरावट ने बढ़ाई धड़कन, सोच समझकर करें इसमें निवेश। सराफा बाजार में पिछले कुछ समय से सफेद धातु यानी चांदी की चाल ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिस तेजी से चांदी के दाम आसमान छू रहे थे, अब उसी रफ्तार से आई गिरावट ने निवेशकों और आम ग्राहकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। शनिवार को चांदी के भाव में हुई बड़ी गिरावट के बाद शहर के नया बाजार और सराफा मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान ग्लोबल परिस्थितियों को देखते हुए केवल चांदी ही नहीं बल्कि अन्य कीमती धातुओं में भी निवेश करना फिलहाल जोखिम भरा हो सकता है। यूनानी चिकित्सा की हिंदी में भी पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एलोपैथी के बाद अब यूनानी चिकित्सा पद्धति की उर्दू में होने वाली पढ़ाई भी हिंदी में करने और परीक्षा देने की सुविधा रहेगी। इसके लिए आयुष विभाग ने उर्दू पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया है। यह हाल ही में पूरा हुआ है। स्नातक प्रथम वर्ष में 7 पुस्तकें लगती हैं। इनमें से 5 पुस्तकों का अनुवाद हो गया है। 2 पुस्तकें उर्दू और अरबी भाषा की हैं। पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा का एमपी के 32 जिलों में नहीं मिल पाया लाभ।
गंभीर मरीजों को आपात चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मई 2024 में शुरू की गई पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा का प्रदेश के 32 जिलों में लाभ नहीं मिल पाया। यहां एयरलिफ्ट किए गए मरीजों की संख्या शून्य है। इसका मुख्य कारण योजना के प्रति विधायकों और सांसदों की रुचि न लेना और जिलों में योजना का व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।